हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ के वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, अगर आप राजस्थान एपीओ के बाद यूपी एपीओ की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार का समय खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा माना जा सकता है। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि जो एग्ज़ाम है यूपी एपीओ का वो जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि उनका कुछ मामला फंसा था एक पीएच कोटा रिजर्वेशन पे और एक दो पॉइंट और पे। उससे वो क्लियर करके जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे वैकेंसी की। हर बार से ज़्यादा इस बार वैकेंसी रहेगी यूपी एपीओ की, तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, आप लग सकते हैं, आप अच्छे से उसे देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि कई सारे बच्चों का जो सवाल आया है, मैंने देखा है कि सर यूपी एपीओ में पुराना क्रिमिनल लॉज आएंगे या नए क्रिमिनल लॉज आएंगे। अगर वैकेंसी 1 जुलाई के बाद आती है तो नए क्रिमिनल लॉज आएंगे। अगर वैकेंसी 1 जुलाई के पहले आती है तो पुराने क्रिमिनल लॉज आएंगे, जहां तक ये संभावना है। और पुराने में आपको वही सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पढ़ना पड़ेगा, और नए में तो आप लोग जानते हैं बीएसए बीएनएस बीएनएसएस, ये जो नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं इन्हें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पुराने सारे क्रिमिनल लॉज पढ़ रखे हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव या इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल अपना दिमाग लगा कर मत चलिएगा कि हम अगर वैकेंसी 1 जुलाई के बाद आई और नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने पड़े तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल आप कवर करेंगे, क्योंकि आपको कम से कम फॉर्म को मिलाकर एग्ज़ाम तक 3 महीने का या 2 महीने का टाइम ज़रूर दिया जाएगा प्रिपरेशन करने का। और अभी से आप जैसे मान लीजिए जीएस आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सीआरपीसी एविडेंस और आईपीसी को अच्छे से पढ़ रखा है तो सेम मिलता जुलता ही नया वाला है। मैं आप लोगों को उसकी डायरेक्ट साझा कर दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, और बेसिक चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। और एक साथ एपीओ के मैं आपको ये भी बता दूं कि हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है जुडिशरी वैकेंसी की। तो अब आप लोग अगर जुडिशरी का इंतजार कर रहे हैं, यूपी जुडिशरी का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। और उसमें बहुत सारे माइनर लॉज हैं जिन्हें हम करना स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 सारे माइनर लॉज को हम करेंगे। आपसे वादा रहा मेरा कि सारे माइनर लॉज को हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। और चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो, चाहे वो मैटरनिटी रिलीफ हो, चाहे वो आपका डीवी हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, कोई भी माइनर लॉज को हम कंप्लीट करेंगे। माइनर लॉज के साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो मेजर लॉज हैं उन्हें भी कवर किया जाए। स्टूडेंट्स, अब हमारी प्लानिंग कैसे रहे, स्ट्रेटजी कैसे रहे, इस पर थोड़ा फोकस करना है हम लोगों को। क्योंकि होता क्या है कि वैकेंसी आती है, हम फॉर्म भरते हैं, और हमारा सिर्फ एक प्लान ना होने की वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। देखिए, कोई भी वैकेंसी को क्रैक करने के लिए प्लान काफ़ी अच्छा होना चाहिए। प्लान मतलब कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करिए। तो 1-2 पेज पर डे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 1-2 पेज पर डे नहीं लिखते हैं तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो आपको दिक्कत पड़ेगी। रीज़न क्या है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद या प्रीलिम्स होने के बाद सिर्फ आपको 2-3 महीने दिए जाते हैं। काफ़ी टाइम मैंने बता दिया, 3 महीने तक बोर्ड अपना पेपर करा लेता है। तो 3 महीने में प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि हम अच्छे से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छे से क्वेश्चन को लिख नहीं पाते। तो बिल्कुल आप लोग ये प्रयास करिए कि अगर आप लोग मेंस के लिए जा रहे हैं तो लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। वैसे आप एडवोकेसी कर ही रहे होंगे, तो आप विश्वास है मुझे कि आप लोगों की जो लिखने की प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छी होगी। बस आपको सुधारना है क्या कि अपने आंसर को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाएं, जो औरों से अलग दिखे। तो उसके लिए थोड़ा बुक्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। अगर इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। धन्यवाद। अगर हमसे कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद।